इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल ठाकुर। इस वक्त हिमाचल से बड़ी खबर यह है कि लोकसभा की चारों सीटें जो हैं वो भाजपा ने जीत ली है। हिमाचल में चारों सीटें जो हैं भाजपा के नाम हो गई हैं। आपको बता दें कि हमीरपुर से अनुराग ठाकुर ने बड़ी जीत हासिल की है। 5वीं बार लगातार वो यहां से जीते हैं। मंडी से कंगना रनौत की जीत हुई है। कांगड़ा से राजीव भारद्वाज ने आनंद शर्मा को पटखनी दे दी है। शिमला से सुरेश कश्यप की भी शानदार जीत हुई है। तो 4 विधानसभा सीटों पर, लोकसभा सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की है। वहीं विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी के खाते में सिर्फ 2 सीटें आई हैं। और आपको सुनाते हैं कि अनुराग ठाकुर ने जीत के बाद क्या कुछ कहा है। ये कार्यकर्ताओं की जीत है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की जीत है और जनता ने जो विश्वास व्यक्त किया है 5वीं बार लगातार जिताने का, मैं हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की जनता का आभार प्रकट करता हूं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का, जिन्होंने दिन रात एक करके मेहनत की, और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिनके नेतृत्व में हमने 10 साल इस देश को आगे बढ़ाया है और देश ने एक बार फिर मन बनाया है, फिर एक बार मोदी सरकार बनाने। और ये सरकार स्थिर निरंतर भी होगी। ईमानदार दमदार नेतृत्व मोदी जी का फिर मिलेगा और हमारा देश नई ऊंचाइयों पर मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ेगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। देश की जनता का आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी एनडीए को जिताया और एक बार फिर सेवा करने का अवसर दे रहे हैं। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हिमाचल प्रदेश की चारों लोकसभा सीटें एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने जीती है। हिमाचल प्रदेश ने चौका लगाया है और मोदी सरकार को बनाने में एक बार फिर हिमाचल ने अपनी भूमिका निभाई। मोदी जी को बहुत बहुत बधाई। एक बार फिर चौका लगाया है और उन्होंने हिमाचल की जनता का शुक्रिया किया है। कार्यकर्ताओं के साथ जश्न मना रहे हैं। जश्न की तस्वीरें जो हैं हिमाचल से आप देख रहे हैं। चुनाव था और पहला चुनाव जो होता है वो हर तरीके की, जैसे आप जानते हैं, अनसर्टेनिटी से भरा हुआ होता है और ये मेरी पहली जीत भी है। इसके लिए मैं दिल से आभार करती हूँ हमारे नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर जी का, जिन्होंने ये पूरा कैंपेन जो है वो लीड किया। हमारे सारे विधायक और विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष, सबका मैं जो है पूरे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और सबसे बड़ा धन्यवाद जो मैं आज करती हूँ वो मंडी की जनता का, जिन्होंने अपनी बेटी को, अपनी बहन कंगना को जो है वो आज इस मुकाम पे पहुंचाया। और मैं आश्वासन देती हूँ कि जितना भरोसा उनको हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में है, उनके प्रशासन में है, उनके विजन में है, उनके विकसित भारत का जो विजन है उसमें है, उसमें मैं उनका, जैसा मैंने हमेशा कहा है कि एक सेना के रूप में जो है मंडी के विकास के लिए, मंडी की प्रगति के लिए जो है सदा ही तत्पर रहूंगी। और इसके साथ ही
ये मेरे लिए बहुत ही भावुक कर देने वाला आज वो दिन है, जिसमें हमें न कि सिर्फ एक जीत मिली है, जैसा कि हमारे नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर जी ने कहा, एक ऐतिहासिक लीड जो है हमें लगभग सभी क्षेत्रों से जो है वो मिली है, जिससे ये पता चलता है कि जो मंडी की जनता है वो अब बेटी में, अपनी बेटी में, अपनी कंगना में, अपनी बहन में जो है विश्वास रखती है, और ये जो परिवारवाद की जो ये राजनीति है उसको उन्होंने बिल्कुल नकार दिया है। ये चुनाव जो है नरेंद्र मोदी जी के ही नाम पर लड़ा गया है, और इसमें जब मेरा कैंडिडेचर भी अनाउंस हुआ था तब भी मैंने कहा था कि ये जो चुनाव है, हम तो अभी बहुत नए हैं, हमें तो अभी बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ करना है। हमारा राजनीति में अपना कुछ अभी तक कोई योगदान भी नहीं है, कोई नाम भी नहीं है, तो निश्चय ही बात है हमने जो हमारे जो नेता है नरेंद्र मोदी जी के नाम पर ये चुनाव लड़ा है, और उनकी जो क्रेडिबिलिटी है, उनकी जो गारंटी है, और उन पर जो लोगों का विश्वास है, आज उसी का ही परिणाम है कि हम तीसरी बार जो है भारतीय जनता पार्टी जो है अपनी सरकार सेंटर में बनाने जा रही है, और आप सबका आशीर्वाद। तो आपने सुना अनुराग ठाकुर को भी और कंगना को भी जो शुक्रिया कर रहे हैं जनता का कि आपने हमें जिता दिया, क्योंकि सबसे ज़्यादा सवाल जो है मंडी सीट पर कांग्रेस उठा रही थी। लोग कह रहे थे कि पैराशूट से एक उम्मीदवार उतारा गया है और काफ़ी विरोध हो रहा था। सीधे चर्चा के लिए चलेंगे। प्रशांत शर्मा हमारे साथ भाजपा की तरफ से और राजीव खिमटा कांग्रेस की तरफ से जुड़े हुए हैं। आप दोनों का स्वागत है। खिमटा साहब, कंगना तो जीत गई, आप कह रहे थे कि मंडी काफी टफ है, काफी टक्कर दे रहे हैं हम, लेकिन वैसा हुआ नहीं। कहां कमी रह गई आपसे? देखिए, अब जीत तो जीत है। कंगना जी को बधाई हो कि वो जीत गई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कमी रह गई है। ये अब जो एक संगठन में बैठ के, सरकार में बैठ के एक इसको विश्लेषण का विषय है कि कहाँ कमी रह गई है, क्योंकि अल्टीमेटली अगर आंकड़े के हिसाब से देखा जाए तो तकरीबन भाजपा के पास यहाँ पर जो है 11 विधायक थे, तो अल्टीमेटली इनके पास एज तो ऑलरेडी था। लेकिन हमें उम्मीद थी कि जिस तरह से एक विक्रमादित्य जी जैसे व्यक्ति उतरे थे और एक यूथ आइकॉन थे और एक विजन के साथ उतरे थे, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रह गई है, जिसकी वजह से आज हम हार गए और कंगना जी जीत गए। मुझे लगता है इसको लेकर कहीं ना कहीं बैठ के एक चर्चा का विषय है कि इसको आगामी किस तरह से ठीक किया जाए, क्योंकि अल्टीमेटली बाई इलेक्शन में हमने इसी सीट को जीता भी था। तो भाजपा की सरकार थी, केंद्र में भाजपा की सरकार थी और यहाँ हिमाचल प्रदेश में भाजपा की सरकार थी, तो हमने बाई इलेक्शन भी जीता था। लेकिन अब कहीं ना कहीं हमारे हाथ से ये सीट निकल गई है, तो ये एक चिंता का विषय भी है। आपसे सारी सीटें निकल गई, लेकिन प्रशांत जी भी हमारे साथ जुड़े हैं भाजपा की तरफ से। आपसे भी मैं वही सवाल करना चाहूंगा कि एक तरफ तो जीत की खुशी होगी, लेकिन विधानसभा उपचुनाव में हार का मलाल भी जरूर होगा। प्रशांत शर्मा जी। जी नमस्कार। बड़ा ही ऐतिहासिक जनादेश भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा के चुनावों में हिमाचल प्रदेश की जनता ने दिया है। एक ऐतिहासिक जीत हम इसे कह सकते हैं। जिस प्रकार से पिछले दिनों से कांग्रेस पार्टी बड़े बड़े दावे खास तौर पर मंडी संसदीय क्षेत्र के लिए कर रही थी, आज एक करारा जवाब कांग्रेस पार्टी को मंडी संसदीय क्षेत्र की जनता ने दिया है। रही बात विधानसभा के चुनावों को लेकर, 6 विधायक कांग्रेस पार्टी के ही उन विधानसभा क्षेत्रों से जीते थे। हमने 2 विधानसभा चुनाव जीत के अपने संख्या बल को बढ़ाया है। उल्टे कांग्रेस पार्टी जो है वो पिछड़ी है। 6 से अब वो उन विधानसभा क्षेत्रों में केवल मात्र 4 सीटों पे सिमटी है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक उत्सव का समय है। हमने 4 लोकसभा के चुनाव जीते हैं। आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के ऊपर हिमाचल प्रदेश की जनता ने विश्वास किया है और हम बहुत बहुत धन्यवाद हिमाचल प्रदेश की जनता का करते हैं। और साथ ही 2 उपचुनाव जीत के ये आने वाले समय के लिए एक करारा जवाब जो है कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व के लिए हिमाचल प्रदेश की जनता ने दिया है कि आने वाला समय बड़ा कठिन कांग्रेस पार्टी के लिए होने वाला है। राजीव खिमटा जी कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल आपसे एक और भी है कि आनंद शर्मा जैसा बड़ा चेहरा आपने उतारा था, लेकिन यहां पर बड़ी हार उनके हिस्से में आई है। 2,47,103 वोटों से ज्यादा की हार हुई है और मुझे लगता है कि यह बड़ा झटका है कांग्रेस के लिए।
बिल्कुल बिल्कुल सुनिश्चित सी बड़ी बात है कि आनंद शर्मा जी एक बड़ा चेहरा था और पार्टी में काफी समय से पार्टी के एक वरिष्ठ नेता भी है, और उस तरह की जो हमने एक्सपेक्ट नहीं थी कि इस तरह की जो हार उनकी कांगड़ा जैसी जिला से होगी जहां पढ़ा लिखा लोग है और एक विजन के साथ एक कैंडिडेट जिसने एक हिंदुस्तान अच्छा का खिमटा विजन साहब, मैं आपको रोकना चाहूंगा, विक्रमादित्य सिंह कुछ कह रहे हैं, मैं आपके पास आऊंगा फिर। उसको हम सरकार से पूरा करवाएंगे, चाहे वो वहाँ पे हमने स्मार्ट सिटी बनाने की बात रखी है, चाहे हमने टनल्स के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करी है, और जो भी हमने वहाँ के डेवलपमेंट की बात करी है, क्योंकि मैंने चुनावों में भी ये कहा था कि चाहे जीत हो चाहे हार हो, हम उनके साथ खड़े हैं और हम आगे भी उनके साथ खड़े रहेंगे और अपने डेवलपमेंटल कार्यों को आगे ले जाने का पूरा प्रयास करेंगे। किस तरह से आकलन किया जाएगा, क्या फैक्टर्स मानते हैं आप यू कुड नॉट मेक इट? नहीं, निश्चित तौर से देखिए वहाँ पे प्रधानमंत्री जी का व्यक्तिगत रूप से आना, योगी जी का व्यक्तिगत रूप से आना, गडकरी जी का व्यक्तिगत रूप से आना, ये सब चीज़ों का इम्पैक्ट रहा होगा, निश्चित तौर से उसकी वजह से ये परिणाम रहा है। मगर फिर भी हम इसका आंकलन अभी, क्योंकि मतदान कई केंद्रों पे अभी भी चला हुआ है, सॉरी जो काउंटिंग है वो अभी भी चली हुई है, तो उसको हम आने वाले समय में देखेंगे कि कैसे उसमें कहाँ पे शॉर्टफॉल्स रहे, क्या कमियाँ रही, और उससे एक्सपीरियंस लेते हुए उसको बेटर करेंगे फॉर द टाइम्स टू कम। असेंबली बाई इलेक्शन में कांग्रेस 4 सीटें जीत कर आई है, इस मैंडेट को किस तरह नहीं, ये भी निश्चित तौर से देखिए प्रदेश की जनता बहुत पढ़ी लिखी है और उन्होंने क्लियर कट मैंडेट जो है हिमाचल में जो अस्थिर करने के प्रयास भाजपा की सरकार, भाजपा के नेता कर रहे थे, उसके खिलाफ ये मैंडेट दिया है, मुख्यमंत्री जी को दिया है, सरकार को दिया है, कांग्रेस पार्टी को दिया है, और ये साफ है कि 3.5 साल तक कांग्रेस पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ हिमाचल में चलेगी, अपना कार्यकाल पूरा करेगी, और जो भी हमने काम यहाँ पे इनिशिएट किए हैं उनको पूरा करने का कार्य हिमाचल के अंदर करवाया जाएगा, ये मैं कह सकता हूँ। फाइनली क्या अभी भी मानते हैं कि मोदी फैक्टर अभी भी काम कर रहा है? एंड दूसरा, कंगना को क्या कहेंगे आफ्टर विक्ट्री? देखिए, मोदी जी का फैक्टर तो वैसे तो देश में तो चला नहीं है। देश में तो जिस तरीके से पूरे देश में 400 पार की बातें करते थे, अब 250 भी बड़ी मुश्किल से पार हो रहा है अपने बलबूते पर। अब जो है नई नई बातें हो रही हैं, नीतीश कुमार को जो है वो उप प्रधानमंत्री बनाने की बातें हो रही हैं, ऐसी बातें हो रही हैं, तो वो चीज़ें देखेंगे। मगर फिर भी इंडिया अलायंस अभी पूरी मजबूती से आगे आया है और हो सकता है कि अभी और गठजोड़ करके सरकार देश के अंदर इंडिया। खिमटा साहब, आप अपनी बात पूरी करिए। इसी बात मेरे भाई जो भाजपा के प्रवक्ता है उन्होंने कहा कि ये जश्न, अगर आपको याद होगा, क्योंकि इनके बड़े बड़े नेता और दिल्ली से आए हुए नेता और हिमाचल प्रदेश के नेता भी कहते थे कि 4 जून में दिल्ली में भी इनकी भाजपा सरकार बनेगी और हिमाचल प्रदेश में भी जो है भाजपा की सरकार बनेगी। लेकिन हिमाचल प्रदेश की जनता ने इनको जवाब दे दिया है कि धन बल की वजह से आप नहीं जीत सकते। जिस तरह से इन्होंने यहाँ पर एक चुनी हुई सरकार को गिराने का काम किया पैसे के बल पर, तो मुझे लगता है कि जनता ने इन्हें जवाब दे दिया है और 6 में से जो 4 सीटें कांग्रेस के पक्ष में दी है, और कांग्रेस को तो पूर्ण जो एक आपको मेजोरिटी चाहिए थी इस विधानसभा के अंदर वो दे दी है। तो साफ सा जवाब है हिमाचल प्रदेश की जनता ने कि हिमाचल प्रदेश की जनता ने इन्हें साबित कर दिया कि धन बल की हिमाचल प्रदेश में कहीं भी कोई जगह नहीं है। रही बात अभी इसको लेकर, हाँ हमें था कि हम 2-2 सीट्स पे जो है यहाँ पे लोकसभा के जो 2 इलेक्शन है वो जीत जाएंगे, क्योंकि कारण क्या था कि हिमाचल प्रदेश में जो कांग्रेस थी वो 2 फ्रंट पे लड़ रही थी, एक विधानसभा लड़ रही थी, दूसरी साथ में लोकसभा लड़ रही थी। भाजपा सिर्फ आपका लोकसभा लड़ रही थी, तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं 2 फ्रंट में जो आप लड़ते हो, कहीं ना कहीं तो एक फ्रंट आप अगर आप जीत पाते हो तो दूसरा फ्रंट कहीं ना कहीं आप लूज कर पाते हो। लेकिन हमें शिमला सीट और मंडी सीट पे काफी उम्मीद थी कि हम ये दोनों सीटें जीत जाएंगे। बहरहाल अब ये नहीं जीत पाए, ये बहुत दुखद कहीं चीज ऐसा तो नहीं है संगठन मंडी में कहीं प्रचार में कोई कमी रहेगी? क्योंकि विक्रमादित्य सिंह अभी कह रहे थे कि गडकरी आए, योगी आए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए और प्रचार किया, शायद उसका असर हुआ हो, क्योंकि मंडी में कांग्रेस का बड़ा चेहरा नजर नहीं आया। अंतिम दौर में प्रियंका गांधी जरूर आनन फानन में आई थी, लेकिन वो रैली वैसी नहीं हुई थी जैसी होनी चाहिए थी। देखिए कहीं ना कहीं हो सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली भाजपा के जितने भी जो टॉप लीडर्स थे इन्होंने सारे के सारे मंडी पार्लियामेंट में उतारे, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्हें ये एक प्रेस्टीज की इनके लिए सीट हो गई थी। प्रेस्टीज की सीट हमारे लिए भी थी, क्योंकि विक्रमादित्य भी एक यूथ आइकॉन है। एक बड़ी खबर मैं आपको रोकना चाहूंगा, हरसिमरत कौर जो है बठिंडा से जीत गई हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, हरसिमरत कौर जो है वो बठिंडा से जीत गई है। अकाली दल की तरफ से उम्मीदवार थी हरसिमरत कौर, पूर्व मंत्री, उनकी शानदार जीत जो हुई है बठिंडा से हुई है।
खिमटा जी, आप बात पूरी करिए। तो मैं कह रहा था कि अल्टीमेटली कहीं ना कहीं जो भाजपा का एक 400 पार का जो एक नारा था, नैरेटिव इन्होंने सेट किया था, और ध्रुवीकरण की जो राजनीति की है, कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की जनता ने उसे करारा जवाब दिया है कि ध्रुवीकरण की राजनीति आप नहीं कर सकते। काफी हद तक हो गया। मुझे लगता है कि 7-8 बजे तक जो सारे जो परिणाम वो क्लियर हो जाएगी कि किसकी सरकार बनती है और कौन कौन लोग होंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण की राजनीति को लेकर, और जिस तरह से ये बीजेपी और नरेंद्र मोदी ने लेके चले थे कि हम 400 पार है, वहां कहीं ना कहीं जो जनता ने ठीक है उसे। खिमटा जी 1 मिनट। देखिए, हम जनता के बहुत आभारी हैं। हमने खुद धरातल पर जाकर देखा है कि लोगों ने कितना काम किया है, वर्करों ने कितना काम किया है। हमारे पार्टी के जो वर्कर थे, कम से कम 1-1, 1.5 महीना वो हर क्षेत्र में बैठे। उन्होंने हर पंचायत स्तर पर इसमें काम किया है। हर वोटर तक वो पहुंचे, हर डोर टू डोर पहुंचे। उन्होंने हमारी आवाज वहां तक पहुंचाई है। आई स्टिल कॉन्ग्रेचुलेट द पीपल ऑफ मंडी पार्लियामेंट्री हल्के, जिन्होंने रात दिन एक इलेक्शन में काम किया। पर ठीक है, इसके परिणाम हमारे आशा के विपरीत रहे, पर फिर भी हमें इसके बारे में दोबारा सोचना होगा और डेप्थ में जाकर देखना होगा कि उनकी वर्करी में और हमारी वर्करी में क्या अंतर है और क्यों हम इसमें पिछड़े हैं। उस पर वर्किंग की जाएगी, उस पर सोच की जाएगी, और नेक्स्ट इलेक्शन के लिए हमें बेटर परफॉर्म करें, उसके लिए हमें कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजी तो आप सुन रहे थे, प्रतिभा सिंह भी हार मान रही थी और कह रही थी जो भी कमियां रही हैं उस पर हम विचार करेंगे। प्रशांत शर्मा जी, देखिए, कांग्रेस तो कह रही है कि हम विचार करेंगे, लेकिन विधानसभा उपचुनाव में आपकी हार हुई है, उसके क्या कारण रहे? क्योंकि सुजानपुर, कुटलहट और गगरेट जैसी सीटें आपने खो दी, लाहौल स्पीति जैसी। अब क्या आप इस पर, विधानसभा उपचुनाव पर जो नतीजे हैं उस पर विचार करेंगे? क्योंकि 4 लोकसभा सीट तो आप जीत गए हैं, और देश भर में, क्योंकि विक्रमादित्य को आप सुन रहे थे, वो भी कह रहे हैं कि भाजपा 250 का आंकड़ा पार नहीं कर पाई है। प्रशांत जी। जी, पहले तो मैं जवाब दे लूं। जिस प्रकार से इन्होंने कहा कि मंडी में बड़ा सशक्त इनका कैंडिडेट था, तो मैं इतना कहना चाहता हूं कि कांग्रेस हाईकमान, सुखविंदर सुक्खू जी मुख्यमंत्री, और उसके साथ ही प्रतिभा सिंह जी जानती थी कि मंडी की डगर जो है वो आसान नहीं है। इनको मालूम था कि कांग्रेस पार्टी इस सीट को हर हालत में हारेगी, परंतु उसके बावजूद भी विक्रमादित्य जी को यहां पर बलि का बकरा बनाया गया, क्योंकि इनकी जो आंतरिक जो गुटबाजी है उसके कारण विक्रमादित्य जी को यहां पर चुनावों में उतारा गया था। और उनका एक, ऐसा कह सकते हैं कि उनका राजनीतिक भविष्य खत्म करने की पुरजोर कोशिश जो है वो मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू जी के द्वारा की गई, क्योंकि ये सर्वविदित है कि किस प्रकार के रिश्ते जो हैं वो हॉलीलॉज और मुख्यमंत्री जी के बीच में है। रही बात विधानसभा के चुनावों की, तो मैं पहले भी कह चुका हूं कि यहाँ पर 6 के 6 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस पार्टी पिछले विधानसभा चुनावों में जीती थी। हमने कड़ी टक्कर दी है। भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत इनमें बढ़ा है और एक अच्छा पर मुकाबला हुआ है। किन्हीं कारणों से 4 विधानसभा क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी कुछ पीछे रही है, तो इन कारणों के बारे में मंथन किया जाएगा और निकट भविष्य में जो भी कारगर उपाय इन सीटों को जीतने के लिए होंगे किए जाएंगे। इसका फैसला पार्टी नेतृत्व तो करेगा, परंतु मैं फिर से कह रहा हूं कि हिमाचल प्रदेश की जनता ने एक जो जनादेश नरेंद्र मोदी जी के लिए दिया है, 4-0 हमारा नारा अब की बार 4 के 4 था, और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, हिमाचल प्रदेश की जनता उस नारे को सफल करने में पूरी तरह से सक्षम थी और पूछना चाहता हूं उस नारे को फलीभूत किया है। हिमाचल सरकार को अब 5 साल पूरा चलने देंगे आप लोग या नहीं? आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि जनता ने बता दिया कि उनको कांग्रेस की सरकार ही पसंद है। प्रशांत बिल्कुल प्रशांत जी, मैं कुछ जी नहीं, अगर ऐसा होता तो 6 के 6 जीते, क्योंकि पिछली बार मैंडेट 6 विधायकों के लिए कांग्रेस इन विधानसभा क्षेत्रों में था, परंतु ये 2 हारे हैं। इसके ऊपर भी विचार करना चाहिए कि क्या कारण था। ये तानाशाहीपूर्ण रवैया जो सुखविंदर सुक्खू जी का था इन विधानसभा क्षेत्रों में, खासकर ऐसा कभी नहीं होता कि चुने हुए जीते हुए प्रतिनिधि इस प्रकार के बड़े कदम उठाएं, परंतु यह प्रश्न चिन्ह सुखविंदर सुक्खू जी की कार्यशैली के ऊपर है, उनके नेतृत्व में है। यही कारण है कि हमीरपुर पार्लियामेंट्री में आप बुरी तरह से
लोकसभा का चुनाव हारे हैं और विधानसभा का एक चुनाव हारे हैं। मैं तो जवाब दे ठीक है राजीव खिमटा जी, आप जवाब भी दे दीजिएगा, लेकिन मेरा एक सवाल है उसका। देखिए, इन्होंने कहा, प्रशांत जी ने कहा कि विक्रमादित्य को बलि का बकरा बनाया गया, क्या कितनी सच्चाई है इसमें? देखिए, उससे पहले उनके माता श्री यहाँ से लोकसभा कैंडिडेट थे, उसके बाद उन्होंने उनको जो था, क्योंकि काफी टाइम समय से उनके परिवार के पास एक सीट थी, तो अल्टीमेटली पार्टी हाईकमांड ने उनको पूछा और उन्होंने सहमति जताई। अगर उससे पहले उनके जो हमारी प्रतिभा सिंह जी है, जो हमारी अध्यक्ष है, उनको पूछा, उन्होंने सहमति जताई। और जब इनको जिताया गया तो इन्होंने कहा कि मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूं, तो अल्टीमेटली तभी उन्होंने लड़ा। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि जो है इनको आत्मचिंतन करने की जरूरत आज भाजपा को है। अनुराग ठाकुर 1 लाख से वोटों से जीते हैं, लेकिन आप साथ ही साथ जो है वहां पे जितने बाई इलेक्शन हार जाते हैं। क्या कारण है? अगर आप जीते, अगर आप लोकसभा के चुनाव जीते तो आपके बाई इलेक्शन क्यों हार गए? भाजपा को आत्मचिंतन करने की जरूरत है। आप मंडी पार्लियामेंट तो जीत जाते हैं, लेकिन लाहौल स्पीति की सीट आप हार जाते हैं, आपके वहां पे जो है बीजेपी की सिक्योरिटी फॉरफिट हो जाती है। यह आत्मचिंतन की बात आज भाजपा को करने की कांग्रेस को हमने माना कि हमारी लोकसभा में जो चुनाव हार हुई है, लेकिन आज जनता धन बल को जनता ने नकारा है और अल्टीमेटली कहीं ना कहीं जनता हिमाचल प्रदेश में इस तरह के कृत्य नहीं मानती कि जहां पर जो है विधायकों को खरीदा जाए, खरीदो फरोख्त की राजनीति को लेकर कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश की जनता ने अंकुश लगाया है कि क्योंकि ये एक ट्रेंड सेट किया जाए, क्योंकि आने वाले समय में भी कोई इस तरह की कृत्य ना की जाए। इसलिए मुझे लगता है हिमाचल प्रदेश की जनता ने क्लियर मैंडेट दिया है, सब मैंडेट दिया था। लेकिन बात रही वही बात की कि अनुराग ठाकुर जी 1 लाख से जीते। अरे 1 लाख से अगर जीते तो आपके वहां ही पार्लियामेंट थे, इलेक्शन थे, तो वो क्यों हार गए? वो भी जीतने चाहिए थे। कंगना रनौत आपके यहाँ से जीते, तो फिर लाहौल स्पीति की प्रशांत जी जवाब दीजिए, खिमटा साहब को जवाब दीजिए, आपसे सवाल कर रहे हैं जी। आत्मचिंतन की बात हो रही है। हिमाचल प्रदेश के सम्माननीय मुख्यमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र कौन सा है? हिमाचल प्रदेश के सम्माननीय उप मुख्यमंत्री का संसदीय क्षेत्र कौन सा है? क्या उनकी जवाबदेही नहीं बनती? जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने उनको उनके घर में हराया है, ये आत्मचिंतन का विषय कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व के ऊपर है। ये करारा जवाब हिमाचल प्रदेश की जनता ने कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व को दिया है, इन निरंकुश शासन को दिया है। जिस प्रकार से पिछले 15 महीनों में सुखविंदर सुक्खू जी ने तानाशाही पूर्वक रवैया इस प्रदेश में चलाया हुआ है, ये जवाब कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के ऊपर है। क्या कारण है कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री होते हुए भी आप हमीरपुर पार्लियामेंट्री का चुनाव बड़े अंतर से हारते हैं? इसके ऊपर जवाबदेही तो तय होनी चाहिए। क्या मुख्यमंत्री इसके ऊपर अपनी जिम्मेवारी लेंगे कि उनके कारण जो है वो हमीरपुर पार्लियामेंट्री हारे हैं? ठीक है, जवाबदेही हर किसी की तय होनी चाहिए, लेकिन अब जो है लगातार एक दूसरे पर वार पलटवार जारी रहेंगे, क्योंकि नतीजे आज आए हैं और अगले कई दिन इन पर सियासत भी होगी। आप दोनों जुड़े, आपका शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो आपने सुना कि किस तरह से बीजेपी और कांग्रेस जो है एक दूसरे पर आरोप लगाने लग गए हैं अब कि कहां कमी रह गई, आपके नेता जो है वो प्रचार में नहीं उतरे या फिर कोई दूसरी वजह थी। ये सारी तमाम बातें जो है अब सामने आएंगी। देवेंद्र भुट्टो कुटलैहट से चुनाव हार गए हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा वो आपको सुनाते हैं। कुटलैहट क्षेत्र के मतदाताओं का, भारतीय जनता पार्टी के वर्करों का और जितने भी लीडर्स हैं हमारा, सबका बहुत बहुत दिल की गहराई से धन्यवाद। हम चुनाव जनता का जनादेश है, चुनाव हारे हैं, मैं इस हार को स्वीकार करता हूं। जो कमियां रही है उनको आगे प्रयास करेंगे कि उनको दूर करेंगे और दोबारा फिर आएंगे और जीतेंगे। आज जो जीते हैं उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। और जिन लोगों ने पार्टी के लिए दिन रात काम किया, जिन वर्करों ने काम किया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन बड़े लीडरों ने जो हमारा सहयोग किया नहीं किया, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करूंगा कि हम सब मिलके एक नई पारी की शुरुआत करेंगे और आगे भी प्रयास करेंगे कि हम पार्टी को और मजबूत करें। देवेंद्र कुमार भुट्टो हमेशा पार्टी वर्कर के साथ खड़ा है, पार्टी के साथ खड़ा है। धन्यवाद। जय श्री राम। तो आप सुन रहे थे, देवेंद्र भुट्टो कह रहे थे कि अपनी हार पर विचार करेंगे और जिन्होंने समर्थन किया उनका भी शुक्रिया और जिन्होंने नहीं किया उनका भी शुक्रिया। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप जुड़े रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।